नोटबंदी के बाद से देश में कालाधन मिलने के एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं। कहीं बिस्तर के नीचे से गुलाबी नोट निकल रहे हैं तो कहीं बाथरूम में बनी सीक्रेट तिजोरी नोटों की गड्डियां उकल रही है। लेकिन आज तो हद हो गई। नए नोटों की सबसे बड़ी बरामदगी आज हुई, लेकिन जहां से कालाधन बरामद हुआ वो जानकर आप चौंक जाएंगे। बैंक के लॉकर से 10.5 करोड़ की ब्लैक मनी बरामद हुई है और इसमें ज्यादातर रकम नए गुलाबी नोटों की शक्ल में है। खुद देखें पूरी रिपोर्ट। गुलाबी गुलाबी नोटों के इस ढेर को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 1, 2 या 4 करोड़ नहीं, ये पूरे 8 करोड़ के गुलाबी नोट हैं। एक अदद गुलाबी नोट के दर्शन के लिए आपको 3 घंटे एटीएम के लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन ये 2 महिलाएं गुलाबी नोट ऐसे गिन रही हैं मानो गड्डी 2000 के नोट की नहीं 20 की नोट है। तस्वीरें बैंक के अंदर की हैं, लेकिन यकीन मानिए बैंक में रखे ये गुलाबी नोट भी उतने ही काले हैं जितने किसी धन्ना सेठ की तिजोरी में रखी गड्डियां हैं। पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जब इनकम टैक्स विभाग की टीम ने जब 15 लॉकर्स को खंगाला तो 15 लॉकरों से 10.5 करोड़ रुपए निकल आए। इसमें से 8 करोड़ की रकम 2000 की नोटों की शक्ल में और 2 करोड़ 50 लाख की रकम 100 के नोटों की शक्ल में है। 8 नवंबर को पीएम की नोटबंदी के ऐलान के बाद देश भर से काली कमाई के खुलासे की कई खबरें आई हैं, लेकिन पुणे के इस बैंक के लॉकर से हुई बरामदगी अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। जो जानकारी हमें खबरों से मिल रही है, जो यहाँ के अधिकारी हैं और जो विश्वसनीय सूत्र है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उनसे जो मिल रही जानकारी है उनके मुताबिक 2000 की नई करेंसी और 100 रुपए की करेंसी एक लॉकर में यहाँ पर मिली है। और इसीलिए जो जानकारी उन्हें मिली थी, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो खुफिया जानकारी मिली थी, उसके बाद यहाँ पर रेड शुरू है। जो अकाउंट होल्डर है उसकी भी जांच होने वाली है और साथ ही साथ जो इस ब्रांच के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच पर्वती के जो बाकी के अधिकारी हैं उनसे भी सवालात किए जाएंगे। एक बैंक, 15 लॉकर और 10.5 करोड़ कैश। सीधा सवाल उठता है कि ये लॉकर किसके नाम पर है? जवाब है ये वर्ल्ड वाइड ऑयल फील्ड मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड। मजेदार बात यह है कि पुणे के जिस पार्वती टावर में बैंक का दफ्तर है, उसी पार्वती टावर के 6ठे माले पर इस कंपनी का दफ्तर है। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के मुताबिक दफ्तर में होने वाली गतिविधियां संदिग्ध थी और करीब 1.5 साल पहले कंपनी का मेन ऑफिस कहीं और शिफ्ट किया जा चुका है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो लॉकर की छानबीन शुरू है, पूछताछ शुरू है, वो इस दफ्तर से रिलेटेड है। वर्ल्ड वाइड ऑयल फील्ड मशीन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है और यहाँ पर भी जो आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। ऐसी जानकारी है जो पेपर्स है, क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट लॉकर्स में मिली, ऐसी जानकारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके भी जो पेपर्स है वो देखे जा रहे हैं। ये जो दफ्तर है यहाँ पर कब से शुरू है? ये दफ्तर यहाँ से बहुत सालों से है। और हरदम क्या मीन्स लोग का आना जाना चालू रहता है क्या? नहीं, यहाँ पे आना जाना चालू नहीं रहता। 1 साल 2 साल से ये ऑफिस उन्होंने शिफ्ट किया है। कहाँ पर शिफ्ट किया है? नहीं, कहाँ पे शिफ्ट किया वो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ का बंद किया है। और ये लोग है कौन? मीन्स ये वर्ल्ड वाइड ऑयल फील्ड मशीन नहीं, वो कंपनी किसकी है, हमें कंपनी का नाम मालूम है, किसकी है वो मालूम नहीं है। पर ये रेजिडेंशियल है ना पूरा बिल्डिंग? ये बिल्डिंग नहीं, इनका कमर्शियल है। बहरहाल इनकम टैक्स विभाग की टीमें इसी पार्वती टावर में मौजूद कंपनी के कागजात खंगाल रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि कंपनी के पास 8 करोड़ के नए नोट कैसे जमा हुए। जाहिर है बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा सबकी कुंडली खंगाली जा रही है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। नोटबंदी के दौर में बैंकों में चल रहे काले से सफेद के खेल का भी लगातार पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन इस कड़ी में एक नाम जो बार बार सुनाई दे रहा है वो है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक की ब्रांचों में फर्जी खाते खोलकर काले से सफेद का खेल कुछ इस कदर धड़ल्ले से चल रहा है कि रिजर्व बैंक के भी कान खड़े हो गए हैं। एक्सिस बैंक की ब्रांचों में अब तक 3 छापे पड़ चुके हैं और इनमें 150 करोड़ से ज्यादा के काले धन का खेल का खुलासा हो चुका है। 2 छापे तो आज ही पड़े दिल्ली और नोएडा में। नोएडा ब्रांच में 20 फर्जी खातों के जरिए ब्लैक टू व्हाइट का खेल खेला जा रहा था। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक के बाहर रोज की तरह पैसा निकालने वालों की लाइन लगी थी, लेकिन अचानक सादे कपड़ों में कुछ लोग बैंक के अंदर घुसे और शटर डाउन हो गया।
अचानक हुई इस हरकत से बैंक का स्टाफ और लाइन में लगे लोग भौचक्का रह गए। दरअसल ये इनकम टैक्स विभाग का छापा था। छापा पड़ते ही बैंक के अंदर और बाहर हड़कंप मच गया। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक के बाहर हूं और आप यहां पर नजारा देख सकते हैं। मीडिया को हुजूम यहां पर है। यहां पर सुबह के वक्त आयकर विभाग का ईडी के साथ छापा पड़ा और इस तरह की जानकारी मिल रही है कि एक्सिस बैंक में तकरीबन 20 से ज्यादा फर्जी अकाउंट खोले गए थे जो मजदूरों गरीबों के नाम पर खोले गए थे और तकरीबन 60 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया था। एक तरफ जहां नोटबंदी से लोग परेशान हैं, एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो रसूखदार हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो फर्जी अकाउंट के जरिए करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इस तरह की भी खबरें मिल रही हैं कि एक ज्वेलर्स है जिसने सोने की ईंटें बेची थी और 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया था। उसके बाद यहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है। कुछ मीडिया के लोगों का कैमरा भी जब शूट किया जा रहा था बैंक वालों ने छीन लिया था, उसको लेकर भी यहाँ पर विवाद चल रहा है। लेकिन जो आयकर विभाग है, ईडी की जो टीम है, वो यहाँ से रेड कर फिलहाल यहाँ से जा चुकी है। फिलहाल जो इलाके की पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। बैंक का काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। इनकम टैक्स के छापे की खबर मिलते ही बैंक के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। बैंक के बाहर भीड़ पहले से थी। अफरा तफरी के बीच पुलिस और मीडिया कर्मियों के बीच तू मैं भी हो गई और मोबाइल भी नहीं और फोटो भी डिलीट किया। हम कल से हम खुद ही कर लिया करेंगे। वापस काम नहीं चलेगा। अरे सम्मान माफी क्या क्या मतलब तू भी से मारते थप्पड़ फिर माफी मांग ले। 2 से 3 घंटों की जांच पड़ताल के बाद इनकम टैक्स की टीम बैंक के कागजात अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन इसके बाद भी बैंक का शटर नहीं उठा और बाहर कतार में खड़े लोगों को पैसे निकालने का इंतजार ही रह गया। बैंक खुलेगा या नहीं, ये बताने को ना तो पुलिस तैयार थी, ना बैंक कर्मचारी सामने आने को तैयार थे। नोटबंदी के बाद आम आदमी बुरी तरह परेशान है, उसको नोट नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पास से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। उसी क्रम में एक्सिस बैंक को जब आयकर विभाग और ईडी को जब इनपुट मिला, यहाँ पर छापेमारी की गई और 20 से ज्यादा फर्जी अकाउंट जो है वो यहाँ पर मिले हैं जो गरीब और मजदूरों के नाम पर है खोले गए थे। फिलहाल यहाँ पर जांच जारी है। नोटबंदी के बाद से बैंकों की गड़बड़ियों के कई मामले सामने आए हैं। कई मामलों में बैंकों पर कालाधन सफेद करने के आरोप हैं, लेकिन ऐसे मामलों को लेकर सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है एक्सिस बैंक। नोटबंदी के बाद एक्सिस बैंक में पहला छापा दिल्ली की चांदनी चौक ब्रांच पर डाला गया था। इसमें 44 फर्जी खातों का खुलासा हुआ था। छापे के बाद बैंक मैनेजर विनीत और सीए राजीव कुशवाहा को जेल भेजा गया था। दूसरा छापा गुरुवार को एक्सिस बैंक की नोएडा ब्रांच पर पड़ा और गुरुवार को ही दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक्सिस बैंक ब्रांच पर भी छापा मारा गया। एक्सिस बैंक से जुड़ी तमाम अनियमितताओं की खबरों के बीच ये खबर भी उड़ी थी कि बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, लेकिन आरबीआई ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया था। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर है कि बैंक के टॉप मैनेजमेंट को आरबीआई की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है। आरबीआई इस नोटिस में फर्जी खातों को लेकर बैंक से सफाई मांग सकता है। अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक। एक्सिस बैंक की नोएडा ब्रांच में छापे से हड़कंप मचा हुआ था कि दिल्ली के कैनॉट प्लेस की ब्रांच में भी छापे की खबर आ गई। कैनॉट प्लेस में कौन से काले खेल का खुलासा हुआ, बता रहे हैं आज तक संवाददाता चिराग गोठी। इस वक्त हम एक्सिस बैंक के बाहर मौजूद है कनॉट प्लेस में। यहाँ दरअसल आईटी की रेड पड़ी है। इस वक्त आप देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ और शटर जो है एक्सिस बैंक का वो खुला दिया गया है। हम वहाँ आपको ले जाना चाहेंगे जहाँ पर इसका मामला हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर शटर गिरा दी है। अंदर इनकम टैक्स की जो है वो रेड चल रही है और बाकायदा एक्सिस बैंक चूंकि शुरू से रडार में है, कई जगहों पर नोएडा में भी छापेमारी की गई थी आज। और यहाँ पर आईटी के अधिकारी मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाए जरा आईटी के अधिकारी कहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अंदर रेड चल रही है। इसके अलावा नोएडा में भी तमाम जगहों पर रेड पड़ी थी। फिलहाल स्थिति यह है कि कनॉट प्लेस जहां तमाम बैंक है और एक्सिस बैंक चूंकि शुरू से रडार में है, कई सारी जो है ओपनिंग जो अकाउंट्स थे वो फर्जी पाए गए। कई सारे ऐसा चीज पाए गए कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने का धंधा चल रहा है। इसी बेसिस पर रेड की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं आईटी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले कश्मीरी गेट के मैनेजर्स पकड़े गए थे जो ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे थे। तमाम तरीके के जो फिक्टिशियस अकाउंट्स हैं वो खुले हैं और कई ऐसे अकाउंट्स खुले हैं जिनके ताजा 8 तारीख के बाद जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद कई अकाउंट्स खुले हैं जिसमें कई सारा कैश डला
रहा है। जाहिर तौर पर तो ऐसे में शुरुआत से ही एक्सिस बैंक रडार पर है। यही वजह है कि टाइम टू टाइम पहले कश्मीरी गेट, इसके बाद नोएडा और अब कनॉट प्लेस जहां हब है, कई सारे बैंक्स हैं, यहां पर भी रेड आईटी की चल रही है। और फिलहाल आईटी के अधिकारी अंदर मौजूद है जो लगातार एक एक डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे ये भी पता चला है कि कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो 8 तारीख के बाद खुले। ज्यादातर अकाउंट्स जो खुले हैं, कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो नोएडा में एक्सिस बैंक में खुले, उसमें कई करोड़ों रुपया ट्रांसफर हुआ। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब तमाम सवाल हैं जो एक्सिस बैंक के अधिकारियों को देने होंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आईटी की रेड चल रही है। कैमरामैन हेमंत और मणिदीप के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।